ज्ञान भक्ति, भक्ति ज्ञान। ज्ञान में मुख मीठा हो जाता है क्योंकि बाप मिल जाता है। तो बाबा मिला तो और क्या चाहिए। भक्ति में ढूंढते रहते हैं, एक तरफ सर्वव्यापी कहते और दूसरी तरफ ढूंढते रहते, पता कुछ नहीं है, परिचय नहीं है, तो धक्के दिखाने पड़ते। खेल खिलौनों से खेलते रहते और खुश होने की कोशिश करते हैं। यहाँ जानते हैं कि बाप क्या देना है। यहाँ बाबा कहते ही मुख मीठा हो जाता है। और एक बार बाबा ने कहा, यहाँ जो देख रहे हो इन सबको देखते हुए भी भूल जाओ। शरीरधारियों को देखते हुए भी याद ना आए, शरीर याद ना आए, अपना भी याद ना आए तो दूसरे का भी दिखाई ना पड़े। ऐसा अभ्यास करना चाहिए। अशरीरी बाप को याद करना है तो अशरीरी समझना चाहिए। आत्मा समझ के चलेंगे तो बाकी के जो ये 5 विकार हमें डिस्टर्ब करते हैं ना, वो नहीं करेंगे। शरीर से ही 5 विकार आ जाते हैं, आत्मा समझेंगे 5 विकार गायब। जो भी बात होती है, मैं वहां आती है तो बात आती है। जब मैं है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ ना, उस समय समझे तो बात गायब हो जाती है। बात ठहरती तब है जब देह अभिमान आता है। चोट भी क्या लगती है देह अभिमान को, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने क्या किया है, मेरा पार्ट ही ऐसा क्यों, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों चलता है। ये जो बातें हैं ये किसके साथ है, आत्मा के साथ है कि शरीर के साथ है। शरीर के साथ है ना। शरीर है, किसी के संबंध में है तो किसी ने संबंध निभाया नहीं किया तो लेने की चाहना रहती है। तो जब आत्मा समझेंगे तो सर्व संबंधी कौन है, एक बाप है और कोई है ही नहीं। जब ये बात, ये ज्ञान सहज रीति से समझ में आ जाए तो कोई बात रहे ही नहीं। तो बातों के रहने का कारण ही है मैं और मेरा। ये 2 शब्द है जो आत्मा को नीचे गिरा सकते हैं और यही 2 शब्द ऊपर उठा सकते हैं। मैं कौन, मैं आत्मा, मेरा कौन, मेरा बाबा, बस वही मेरा संसार है। अभी मैं करते करते क्या हालत हो गई है। और ये मेरा है, ये मेरा है, सब कुछ यही छूट जाता है। सबको पता है, कहने में बड़ा अच्छा सुनाते हैं, सभी बड़ा अच्छा सुनाते हैं कि मेरा मेरा करते करते क्या हालत कर दी, ये तो सब एक छूट जाएगा। पर मेरा समझा नहीं है अभी किसी ने कि मेरा किसको करते करते आगे पार जा सकते हो। तो बाबा ये बात तो समझाने आया, मेरा 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 करते क्या हो गया। अभी भी मेरा करोगे तो क्या हो जाएगा। भेदभाव क्या करते हैं हम, अपने अंदर ही कर लेते हैं। पहले देह अभिमान कहाँ आता है, पहले अपने को आता है, फिर दूसरे को भी समझ आ जाता है इसको देह अभिमान आया है, तो वो बात लग जाती है। छोटी छोटी बातों पे, जैसे आजकल एक निकला है इरिटेशन, शब्द बड़ा अच्छा है इंग्लिश का, इरिटेशन। किसी को चिड़चिड़ी हो गई हो, नहीं मानेगा नहीं कोई। देह अभिमान आ गए हैं, नहीं इरिटेशन आ रही है, हाँ थोड़ी थोड़ी इरिटेशन। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है और कहने में बड़ा अच्छा, मेरे को थोड़ी इरिटेशन हो रही है। इंग्लिश का शब्द है ना, तो बोलते मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ, खुद को भी अच्छा नहीं लगता है ना बोलने में अच्छा लगता है। तो देहधारी जब इसमें फंसे रहेंगे तो यही होगा ना, सारे लक्षण रावण के अपने अंदर आ जाते। जब देह समझते, देहधारी दिखाई पड़ते तो रावण भी छोड़ता नहीं है। आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे तो रावण ठहर नहीं सकता है। रावण के ठहरने का सबसे सहज उसके लिए उपाय यह है कि इनको आत्मा का पाठ भुलाना था, तो भूलते भूलते आज ऐसी अवस्था होगी। अब किसी को भी याद भी कराओ तो याद ही नहीं आता, क्योंकि इतना देह अभिमान अंदर बैठ गया। ऊपर से परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, जिसके आने की उम्मीद हो, जिसने आके हमें पति से पावन बनाना, उसको सर्वव्यापी कह दिया। इधर उधर जिधर देखो तू ही तू, फिर इधर उधर जिधर देखो तू ही तू, तो देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। सब में तो परमात्मा है, अगर सब में परमात्मा है तो कैसी हालत बना दी। यही इसी ज्ञान, इसी पॉइंट की वजह से परमात्मा आया भी हुआ है ना, तो समझ नहीं आता परमात्मा आया हो। तो परमात्मा से मिलने की जो कोशिश होनी चाहिए वो नहीं पाते, क्योंकि कहते पत्थर में भी तू है, इस दीवार में भी घुसा पड़ा है, पर्दों में भी तू है, सबको पकड़ पकड़ के घूमते रहेंगे। जिधर देखो तू ही तू, तो तेरे से क्या मिलूं। जब तू यही मिल रहा है तो तेरे से क्या मिलूं। जिसको कोई घर बैठे आके मिल के चला जाए तो कोई उसके घर, उसके दाम में क्यों जाएगा, मिलने जाएगा। जो कोई मिले ना तो उससे मिलने को जाए ना, तब तो उससे मिलने के लिए कोई मेहनत भी करे। अभी जिधर देखो तू ही तू, तू ही तू, ये कह के तो और ही बेड़ा गर्क हो गया।
मैं आता हूँ, मैं वर्षा देता हूँ, तो वर्षा भी अगर आज किसी को सुनाओ, कौन सा वर्षा? स्वर्ग तो हमारे लिए यही लगा पड़ा है। लास्ट में साइंस ने भी अपना माया का शस्त्र बनाया। साइंस ऐसा पंप दिखाया इसने कि बच्चों को अभी न बाप याद है न बाप का वर्षा याद, और ही साहूकार जो है ये तो बोल देते हैं यहीं पर हमारे लिए स्वर्ग लगा हुआ है। तो बाप अगर जो आके कहते ना भविष्य लेकर आया हूँ, तो बाप को इतना भविष्य नहीं चाहिए। आज क्यों कहते हैं कि बाबा को बाबा में स्वर्ग नहीं चाहिए? क्योंकि यही सब दिख रहा है, सब कुछ तो आराम से तो उपलब्ध हो रहा है, तो क्यों कहेंगे कि बाबा में स्वर्ग में जाना है? नहीं कहते। और बाबा बार बार क्यों कहते हैं कि मुझे याद करोगे तो स्वर्ग में उच्च पद पाओगे। अभी तो तुम्हें ये माया के पंप के कारण स्वर्ग का भी अनुभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ, अपने बाप को समझो, याद करो, जानो, तो तुम्हें वर्षा मिलेगा ना। तो उन्होंने सर्वव्यापी कह दिया है और ये हालत बना दी है। अगर सर्वव्यापी हो तो ऐसी हालत थोड़ा होगी तुम्हारी। उल्टा ही क्या न कर दिया है, फादरहुड हो गया है उनके लिए, तो ब्रदरहुड। बाप एक है, हम सब बच्चे आपस में भाई भाई है, आत्मा रूप में सब भाई भाई हुए ना। और शरीर में आते प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, तो भाई बहन हो जाते हैं। कितनी डिटेल में बाबा में समझाते हैं। तो तुम सर्वव्यापी कह देते हो, अजीरा हजूर है, बच्चे ऐसे कह देते हैं। तो बाप से मिलने की जो तड़प होती है वो कहाँ होगी? इधर देखो तुम दिखाई दे, उधर देखो तुम दिखाई दे, तो मिलेंगे कब? मिलने की कोशिश किसको होती है? जो बहुत समय से बिछड़ा हुआ हो उसे। तो बाप को थी बाबा है अपने बच्चों से मिलने के लिए, यही संगम पर बाबा मिलता है। जो अनन्य बच्चे हैं उन्होंने भी समझा कि बाबा आया हुआ है, तो भाग पड़े। जिनको निश्चय हो जाता है ना, वो ठहर नहीं सकते, बाप को रुक नहीं सकते। तो जो कहते हैं सर्वव्यापी है, इसी से उन्होंने ऐसी हालत बना दी है। तो मुख कहाँ से मीठा हो जाएगा? अभी तुम कहते हो बाबा बाबा बोलते ही तुम्हारा मुख मीठा हो जाता है, सब कुछ याद आ जाता है मेरे बाबा ने मुझको क्या दिया है। ओम शांति।